Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be solving JEE Main 2021 September 1 evening shift question from the topic probability. The concept is basic selection. The question is two squares are chosen at random on a chessboard. This is the figure. The probability that they have a side in common is. अब यहाँ पर इसको चेस बोर्ड को बनाने की बजाय हम यही देख लेते हैं. चेस बोर्ड में 8 साइड्स होती हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे अगर आप उसमें चेक करो. वैसे टोटल ज्योमेट्रिकल फिगर में स्क्वायर चेक करना वो वाला नहीं, इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं. जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सो ऑन एंड सो ऑन 8 है. तो टोटल स्क्वायर्स जो आपके पास होंगे वो होंगे 64. अब इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है इस क्वेश्चन में वो है बेसिक सिलेक्शन का. बेसिक सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या हमें पता होना चाहिए कि वाइल सेलेक्टिंग एनी आर थिंग्स ways of selecting are things out of n things. ये होता है NCR, जिसमें NCR की वैल्यू होती है these are total number of ways of selecting n things r things out of n things. This is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. फैक्टोरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपने 11th में पढ़ लिया है तो ये बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा. अब यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर सीख चुके हैं, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं. टोटल स्क्वायर्स हमारे पास 64 हैं. अब हमें यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है. प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला इज़, अच्छा ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट. नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स upon total number of events. This is the basic formula of probability. तो ये आपके सभी कॉन्सेप्ट हो गए जो भी आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो. अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन में हमें इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमें चूज़ करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव टू चूज़ टू स्क्वायर सच दैट दे हैव ए साइड इन कॉमन. टोटल 64 बॉक्सेस हैं और टोटल 64 बॉक्सेस में जब आप 2 बॉक्सेस चूज़ करते हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, सेलेक्टिंग एन आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स. यहाँ पर हमारे पास 64 बॉक्सेस हैं. 64 में से कोई भी 2 चूज़ करेंगे हम इन 64C 2 वेज में. दिस इज वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 स्क्वायर्स. ये हो गए हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स. अब यहाँ पर ऑल फेवरेबल इवेंट्स, हमें ये पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड द चूज द 2 बॉक्सेस सच दैट दे हैव ए साइड इन कॉमन. दे हैव ए साइड इन कॉमन मतलब हम इसको कैसे चूज़ कर सकते हैं.
कि पहले तो या तो हम ऐसे चूज़ कर लें कि ये ऑल दीज सेलेक्शंस, जिसमें हम इसे चूज़ कर सकते हैं पहले तो इस वे में कि जो हमारे पास 2x1 के बॉक्सेस हों, 2x1 के रेक्टेंगल्स हों। मतलब कि अगर हम इस साइड को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ये दिस इज़ 2, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1। तो इसमें एक साइड कॉमन है जो कि ये वाली साइड है। ऐसे ही हम ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं, सेकंड वाला 2x1 का। ऐसे ही हम ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं 2x1 का। ऐसे ही हम ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं 2x1 का, है ना। तो ऐसे ऑल द बॉक्सेस जो आप सेलेक्ट करोगे वो जो 2x1 ऐसे वाले। और दूसरा केस क्या है कि सेलेक्टिंग टू स्क्वायर्स विद वन साइड इन कॉमन। कैसे? जिसको आप 1/2 फॉर्म में सेलेक्ट करोगे। 1/2 फॉर्म मतलब कि ये साइड ये 1 है और नीचे 2 है, ये 1/2। इसमें भी एक साइड कॉमन है, ये वाली, है ना। तो ये इस वे में अब देखिए इसमें सेलेक्टिंग टू स्क्वायर्स विद वन साइड इन कॉमन, ऊपर वाला वे 2x1 के रेक्टेंगल जितने आप सेलेक्ट कर रहे हो। 2x1 के रेक्टेंगल आप कितने सेलेक्ट कर सकते हो? एक तो आपके पास एक रेक्टेंगल आपने ये सेलेक्ट कर लिया, दूसरा रेक्टेंगल आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया इसके जस्ट साइड वाला, तीसरा रेक्टेंगल आपने जैसे इसके साइड वाला कर लिया। तो ऐसे आप 7 रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, 7। और जब आप इस रो में ऐसे रोज आप देखोगे ऊपर से नीचे, तो ऐसे कितने रोज बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 × 8 वेज में, करेक्ट। सिमिलरली सेलेक्टिंग द रेक्टेंगल्स ऑफ डायमेंशंस 1/2। 1/2 मतलब ये लेंथ 1, साइड ये ब्रेथ 2। तो इसको आप कितने वेज कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? ऐसे कितने रेक्टेंगल्स? अगर साइड कॉलम में जाओ तो ऐसे आपके पास 8 कॉलम्स होंगे। तो ऐसे आप कितने सेलेक्ट कर सकते हो? पहला ये वाला सेलेक्ट कर लिया आपने, सिमिलरली दूसरा इसके जस्ट नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया आपका 2। ऐसे ही आपने तीसरा सेलेक्ट कर लिया, ये नीचे वाला, ये आपका 3। तो ऐसे कितने हो गए टोटल सेलेक्शन जो आपके नीचे तक हो गए? वो हो गए 7। और साइड में 7, और इस साइड में कितनी रोज़ हैं? 8। तो इसकी भी 7 × 8 वेज में आपने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जितने भी इसमें आपने 2 स्क्वायर चूज़ किए हैं उन सब में एक साइड कॉमन है। तो यहाँ पर जो आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो प्रोबेबिलिटी होगी 2 × 7 × 8। यानी कि हम क्या करेंगे, या तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो और लग रहा है यहाँ प्लस होगा 7 × 8 प्लस 7 × 8 अपॉन 64C2। 2 × 7 × 8 बाई 64C2। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 64C2 इज दिस इज 2 × 56 एंड 64 अपॉन 62, 64 factorial by 62 factorial into 2 factorial, this is 63, 64 × 63 अपॉन 2 factorial। तो इसकी वैल्यू है आपकी 32। 2 × 56 upon 32 × 63 which is equal to your 1/18। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और इसके जो रिलेटेड आपने जो कॉन्सेप्ट जो सीख लिए हैं वो है बेसिक सिलेक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी में हम बेसिक सिलेक्शंस करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, और दूसरा प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।